अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ले जनाब माशाल्लाह बहुत अच्छी सुबह हुई है बाहर तो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, चलें जी देखते हैं कितने बज गए हैं और नमाज का टाइम जा तो नहीं रहा। और ये देखिए जी हमारे कमरे का रात बच्चों ने क्या हाल किया था। मेरे सोने के बाद कहाँ कहाँ पे बैठे, कहाँ कहाँ पे कपड़े बखेरे और कहाँ कहाँ पे बैठ के क्या क्या खाया, बर्तन सारी चीज़ें वहीं की वहीं छोड़ के सो गए। तो चले सुबह देखते हैं बाहर कितना के दिन चढ़ गया है, नमाज का टाइम तो नहीं चला गया, कज़ा तो नहीं हो गई। उठाओ उठाओ पर्दा जल्दी से सायरा। वाह अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। चलें जल्दी से वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। मिलते हैं नमाज के बाद। ये हमने कमरे में हीटर जला लिया और नमाज लगे शुरू करने। चलें जी जल्दी से आ जाएं जान नमाज बिछाएं। कपड़े पहले उठा लूँ, 1 मिनट कपड़े उठा लूँ। कपड़े 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 उठा के एक तरफ रख दूँ और ये रैपर इन्होंने खा के इधर ही रख दी सारी चीज़ें। रात को मेरे सोने के बाद बच्चे ये खाते पीते रहे हैं चीज़ें। तो मैंने इधर अपना जान नमाज बिछाना है और जान नमाज बिछा के फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे। एक दफ़ा मैं बर्तन रखा हूँ एक तरफ रख दूँ और ये चीज़ें भी एक तरफ रख दूँ कि मैंने फिर बाद में इधर कुरान पाक भी पढ़ना है और हम मिलके पढ़ेंगे, मैं और आप। सुबह सुबह उठना चाहिए, नमाज सबसे पहली चीज़ है, उसके बाद बाकी ये सारे काम। चलें जी हम जान नमाज बिछा रहे हैं, आप भी मेरे साथ नमाज पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें और दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से होगा। जी व्यूअर्स हमने नमाज़ पढ़ ली। अब कुरान पाक रेल उठा रहे हैं। रेल उठा के मैंने रखी है बेड पे और इसके बीच में अभी कुरान पाक नहीं है। कुरान पाक मैंने अलग से रखा हुआ है। इसके बीच में देखते हैं, इससे 2-3 सिर्फ पेपर पड़े हुए हैं इसमें, उसमें अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको संभाल के रख दिया था। अभी कुरान पाक रेल के ऊपर रख के हम पढ़ेंगे और माशाल्लाह से ये मेरा 19वां पारा है चल रहा। रोज़ मैं जब भी दिन को टाइम मिलता है, सुबह तो लाज़मी पढ़ती हूँ और दिन को कभी ज़ोहर के बाद, कभी असर के बाद, कभी मगरिब के बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। चलें जी हमने कुरान पाक पढ़ लिया, जितना हमने पढ़ना था हम काट काट के वीडियो बना रहे हैं और दुआ भी कर ली है। अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको तंदुरुस्ती दे, इज़्ज़त आबरू दे, सुकून वाली ज़िंदगी दे, हमारी औलादों को हमारा फर्मा बरदार बनाए और हमें अपने बड़ों का फर्मा बरदार बनाए और हमारे घरों में सुकून दे, तंदुरुस्ती दे, इत्तफ़ाक़ दे और अल्लाह पाक हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम आमीन। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से दिन का आगाज़ आज हो गया है। आज नमाज के बाद मैंने कलमा शरीफ की एक तस्बीह की है जिसमें 100 दाने होते हैं और बाकी जो तस्बीहात हैं नमाज वाली वो तो चलती ही रहती हैं। और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इसकी एक तस्बीह की है। माशाल्लाह दिन चढ़ गया है, अभी धूप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप आ गई है। चलें जी नाश्ते की तरफ आते हैं। तो चाय मैंने ऊपर रखी है, एक तरफ रोटी बनाएंगे और साग भी मैंने गरम कर लिया है। रात मैंने कपड़े धोए थे, ये मैंने तार पे डाले हुए हैं और ये तकरीबन अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, ये दोपहर को 2-3 बजे उतार लेंगे। तो चलें जी हम चाय बना रहे हैं और साथ रोटी बनाएंगे। रोटी पे हम मक्खन लगाएंगे और साथ में साग है और एक तरफ हमने पानी गर्म रखा हुआ है ताकि रात के जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो धुल जाएं। हमने आमलेट भी बना लिया है कि बच्चे फरमाइश करते हैं कुछ कि हमने आमलेट खाना है पराठे के साथ और कुछ चाह रहे थे साग के साथ हम सादी रोटी खाएं मक्खन लगा के। तो माशाल्लाह जी
चलें जी, ब्रेक हो गई थी, हमने नाश्ता कर लिया, अब बर्तन उठाए जा रहे हैं। वाओ माशाल्लाह जी, बच्चों के साथ नाश्ता करने का तो अलग से मज़ा है। फैमिली में सब मिलके जब खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं और साथ साथ हीटर भी लगा हो, क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, तो जब गैस आ रही होती है तब तक तो हम हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सुबह को बहुत ठंड होती है। वैसे अभी धुंदें पड़नी शुरू नहीं हुई इतनी ज़्यादा, लेकिन जब धुंदों का आमद का टाइम होगा फिर क्या बनेगा, फिर गैस भी नहीं होगी। तो चलें जी, हमारा नाश्ता भी हो गया, अभी कुछ और करने वाले हैं, देखते हैं दिन कितना चढ़ गया। वाह धूप निकल आई, ये तो बहुत अच्छा सा दिन चढ़ गया है। चलें जी, अब आज बाहर घूम फिर के आते हैं कहीं से। वाह ज़बरदस्त, मौसम तो ठीक है, धूप भी निकली हुई है। तो चलें व्यूवर्स, आज फिर चलते हैं हम बाहर। आज मिल के आती हूँ मैं अपनी एक बहुत प्यारी सी दोस्त को, वो मेरी बहन भी है, सिस्टर भी है, बाजी भी है, कज़न भी है। तो चलें जी, ये देख के हमारे साथ सफ़र कीजिए। घर से निकल पड़े हैं और हम चल रहे हैं। ये देखें, व्यू बहुत अच्छा लग रहा है और ये उसकी कॉलोनी के पास हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे कम घर हैं, कोई कोई घर हैं, यानी कि टावा टावा घर जिसको कहते हैं, टावा टावा। समझ रहे हैं ना टावा टावा क्या होता है? बिल्कुल, मेरे व्यूवर्स बहुत समझदार हैं। चलें जी, कोई कोई यहाँ पे घर है और धूप बहुत अच्छी है। लोग जो हैं वो बहुत कम कम हैं यहाँ पे, लेकिन बाहर बैठे होते हैं। और माशाल्लाह से इर्द गिर्द की आबो हवा, मौसम, खूबसूरती, हरियाली, दरख्त और सबसे अच्छी बात इसके पास ये देखें मेन रोड है। यहाँ पे हैवी ट्रैफिक गुज़रती है, हर तरह की ट्रैफिक गुज़रती है। ये फैसलाबाद का है, क्या ख्याल है, नाम बता दो इसका, इस इलाके को क्या कहते हैं? इस इलाके को, फैसलाबाद के इस इलाके को चक जुमरा रोड कहते हैं, जुमरा रोड। तो चलें जी, अब 3 घंटे मैंने वहाँ पे स्टे किया था, 3 घंटे बाद हमारी वापसी हो रही है। अब हम घर को चलते हैं और ये देखिए दोपहर हो गई है। दोपहर में भी यही आलम है, तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया है, 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया है। अभी वापसी हो रही है, वापसी पे हम जाएंगे, देखते हैं कौन सी कन्वेंस मिलती है हमें। ऑटो मिलता है, चिंगची मिलती है, चिंगची रिक्शा, या वैन मिलती है। बस पे, लोकल बस पे तो मैं सफ़र करना पसंद ही नहीं करती हूँ। वहाँ पे रश बहुत होता है और उसका जो पेट्रोल डीज़ल होता है वो नाक को चढ़ता है और तबीयत ख़राब होती है। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको बस में सफ़र करना पसंद नहीं होगा। और ये देखें जी, जहाँ पे मैं जा रही हूँ मुझे ये भी डर होता है कभी कभी, जब मैं इधर अपनी बाजी को, फ्रेंड को, कज़न को, सहेली को मिलने आती हूँ, कि कोई मेरा मोबाइल ना छीन ले, कोई मेरा पर्स ना छीन ले, क्योंकि कम कम लोग होते हैं तो इसलिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है इस तरह की जगहों पे जाने के लिए। और जो अपना मोबाइल है वो मैं पाउच के ऊपर या नीचे कर लेती हूँ, और सामने से कोई बाइक पे आता नज़र आए ना तो मैं उसको कवर कर लेती हूँ, उसको नीचे कर लेती हूँ पाउच के, कि मोबाइल मेरा किसी को नज़र ना आए। तो फ़िलहाल तो नज़र जहाँ तक पड़ रही है, यहाँ तो कोई बंदा ना परिंदा, ना बंदे की ज़ात सिवाय मेरे। तो चलें, ये देखें जनाब, ये देखें, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं मुड़ मुड़ के ऐसे देखती होती हूँ, जब इधर उधर फिरती हूँ ना तो फिर मुड़ मुड़ के देखती हूँ कि मेरे पीछे तो नहीं कोई आ रहा इस तरह की जगह पे मोबाइल छीनने के लिए। ले व्यूवर्स, हम पहुँच गए, रोड पे पहुँच गए हैं। अभी देखते हैं हमारे लिए कौन सी सवारी आ रही है। अगर कुछ नहीं भी आ रहा तो मुझे इधर खड़ा होना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार आपको पता है कितनी मुश्किल चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी धूप है। और वो ट्रेन की पटरी आप देख सकते हैं, वाह, ये है मालगाड़ी।
मालगाड़ी इधर खड़ी हुई है अभी। इधर पैसेंजर गाड़ी भी गुजरती है, मालगाड़ी भी इधर से आती जाती है। तो बहुत दिल करता है मेरा कि मैं ट्रेन को आते जाते देखूं, लेकिन मैं जितनी दफ़ा भी यहाँ से गुज़री हूँ ट्रेन ज़रूर गुज़री है, लेकिन बस वो ऐसा नहीं हो सका कि मैं वीडियो बना सकूँ। मैं आपको किसी और व्लॉग में लाजमी वीडियो बना के दिखाऊंगी ट्रेन की। आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ ये बड़े बड़े क्या खड़े हुए हैं, ट्रॉले नहीं कह सकते इसको, ट्रॉले नहीं कह सकते, इसमें डीज़ल पेट्रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये वो वाली ट्रैफिक है, मुझे इसका नाम नहीं आता। आप किसी को इसका नाम पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए इसको क्या कहते हैं। इस मालगाड़ी का मुझे पता था, मुझे ट्रेन का पता है, और मेरी कन्वेंस नहीं आ रही, अभी कुछ भी नहीं आ रहा मेरा, इसलिए मैं इधर खड़ी हूँ, इधर उधर देख रही हूँ। तो कुछ लोग हैं जो बाइक पे गुज़र रहे हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल बैठ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे बैठने वाला हाल कोई नहीं। जी व्यूवर्स, इधर मिट्टी बहुत है इसलिए मैं इधर बैठ नहीं सकती। और ये देखें, अभी लगता है कि मेरी कन्वेंस आ जाएगी। देख रही हूँ, मुंह उठा के खड़ी हूँ, यहाँ पे बैठने का हिसाब नहीं है ना, मेरे कपड़े इधर से मिट्टी मिट्टी हो जाने हैं, इसलिए मैं इधर नहीं बैठूँगी। मैं सिर्फ इधर देख सकती हूँ, इधर उधर कोई चीज़ नहीं मुझे बैठने की नज़र आ रही। और ये देखें, दूर तक नज़र पड़ रही है, सिर्फ मुझे ट्रेन की जी गाड़ी नज़र आ व्यूवर्स, रही है, मेरा ख्याल मालगाड़ी है वो नज़र आ एक रही है, ऑटो और ये आ रहा ट्रक वगैरह है, गुजर रहे हैं, एक इनको चिंची मैं आ देख रहा है। सकती आज हूँ। हम सफ़र करेंगे चिंची में। तो वो और ये देखें जी, काफ़ी हमारी सवारी कन्वेंस आ आ गई है, गई। चिंची आ गया, अभी और सवार हो गई हूँ मैं अपनी चिंची पे, और साथ साथ आप कोई लोग भी हैं जो कि वो चिंची वाली गाड़ी में खड़े हुए हैं। ट्रैफिक यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, आज ट्रेन जा रही है ना, तो उसके साथ साथ अपना वाओ, कितनी गाड़ियाँ कितनी तेज़ जा रही हैं, इसकी वाकई स्पीड बहुत तेज़ है। मैं तो चिंकी पे बहुत खुश हो के सफ़र करती हूँ, क्योंकि इसमें ताज़ी हवा आती रहती है और किराया भी मुनासिब होता है। और वैन में और बस में तो मेरी जान निकलती है, वहाँ पे घुट घुट के बैठा जाता है, घुटन होती है, इसलिए बाइक पे, चिंची पे या अपनी गाड़ी में ज़्यादा इजी सफ़र गुज़रता है मेरा ख़ासकर। आप बता सकते हैं आपको किस चीज़ में सफ़र करना ज़्यादा पसंद है। जी व्यूअर, साथ रहिएगा, व्लॉग बहुत मज़े वाला होता जा रहा है। और घर आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ, साथ थोड़ी बहुत भूख भी लगी हुई है, और केले भी पड़े हैं खाने के लिए, अंडे भी उबाले हैं, तो चले मिलके खाते हैं। साथ चाय भी बनी हुई है, मैंने चाय भी बनाई है। और वाओ, इसके ऊपर काली मिर्च और नमक। लें जी व्यूवर्स, आपके लिए, और ये ली चाय आपके लिए। जी व्यूवर्स, अब नमाज़ पढ़ ली है ज़ोहर की, अब थोड़ा टाइम आराम करते हैं, थोड़ा सोते हैं, एक आधा घंटा, फिर असर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा तो फिर असर की नमाज़ पढ़ेंगे। बाहर देखते हैं बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। वाओ, बाहर का तो व्यू बहुत अच्छा है। चलें आराम करते हैं थोड़ी देर, और फिर मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। तब तक आप भी आराम करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अच्छा सा कमेंट कर दें। जी व्यूवर्स, जी दोस्तों, जी बहन भाइयों, 1 घंटा मैंने आराम कर लिया, थोड़ी कमर सीधी कर ली। अब असर की नमाज़ का टाइम हो चला, तो चलें जी नमाज़ शुरू करते हैं। आप भी पढ़े, मेरे साथ साथ मिल के पढ़ते हैं नमाज असर की। जी नमाज़ मैंने पढ़ ली,
और अब जनाब ये सफाई करने लगे हैं हम किचन में। जो कोने होते हैं किचन के कोने 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 जहाँ पे हमारा चूल्हा पड़ा होता है, हमारा स्टोव पड़ा होता है, स्टोव हमारा पड़ा होता है जहाँ पे, तो यहाँ पे कोने में घी और ये चीज़ें गिर गिर के, मसाला जात गिर गिर के इसका हशर हुआ होता है, सारी जगह चिकनी हुई होती है और जमी होती है मिल्क जेल। तो हम इसको कैसे साफ़ कर रहे हैं तो देखते हैं। मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं किया, मैंने इधर सिर्फ विम मैक्स सिर्फ थोड़ा डाला है, मैक्स लिक्विड उसका यूज़ किया है, और उस पर बर्तन धोने वाली जो कूची है उसको डाला है। और साथ ही मगरिब की नमाज अज़ान हो गई थी, तो नमाज का टाइम हो गया, मैं काम छोड़ के आ गई हूँ। तो ये पढ़ते हैं नमाज मगरिब की, तो साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। नमाज़ पढ़ ली मगरिब की, और देखें ये आपके भी चूल्हे का ऐसे हाल होगा। पाइप भी देखें कितना गंदा हुआ है, इस पे वो घी और बाकी चीज़ें गिर गिर के। और जो मैंने काम छोड़ा था नमाज से पहले, इसको अब कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह कंप्लीट करके ही सोएंगे। इस सेंटर वाले छोटे से चूल्हे को भी साफ़ करना है आज। इसका भी बहुत हशर और नशर हुआ है। और मेरी बहुत सारी इस तरह की बहनें हैं जिनके चूल्हों का इस तरह का हाल हुआ है, जैसा कि आज मेरे घर में इस तरह हुआ है चूल्हे का और किचन का हाल। तो मिलके करते हैं जी सफाई, और बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। ये सफाई वैसे तो रोज़ नहीं हो सकती, क्योंकि रोज़ और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए इसको हफ्ते बाद, 15 दिन बाद या 1 माह बाद करते रहना चाहिए, ताकि हमारा काम बढ़े नहीं। जब हम नहीं करते तो ये बढ़ जाता है काम, और जब आपको पता है जब काम बढ़ जाता है तो हमारे लिए बर्डन बन जाता है, बोझ बन जाता है, टेंशन फील होती है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। क्योंकि हर बंदा ही मसरूफ़ है, किसी की भी हम हेल्प नहीं ले सकते। हाँ, मिलके काम करने से काम बिल्कुल आसान हो जाते हैं। घरों में हम जब ज़्यादा लोग होते हैं तो मिलके काम बांट लेते हैं और इजी हो जाता है, सब अपने अपने हिस्से के काम अगर डेली करते रहें। तो ये देखें जनाब, हमने वो जो कूची थी वो बहुत अच्छे से सारे कोनों शोनों में इधर उधर जहाँ पे दाग धब्बे पड़े हुए थे लगाई है। अब हम गीले कपड़े के साथ साफ़ करेंगे, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से शेल्फ़ हमारी साफ़ हो जाएगी, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। मैं तो बहुत मुतमईन होती हूँ मैक्स लिक्विड के साथ। किसी भी जगह घर में जब ये दाग धब्बे पड़ते हैं, किचन में ख़ासकर चिकनाई वाली जगह पे, बर्तन धोने में मैं तो यही यूज़ करती हूँ। इसमें मेरे लिए आसानी हो जाती है। जबकि साबुन के साथ लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और वहाँ पे मेहनत भी होती है, ज़ोर भी लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आज तो चूल्हे का जो पाइप है पीछे से वो भी बहुत गंदा हुआ है, उसको भी हमने साफ़ करना है, और आपके सामने ही साफ़ करूँगी मैं। याद दिलाने के लिए याद करवा रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और साथ साथ जिनके बहन भाइयों के चूल्हे गंदे हैं वो भी अपने चूल्हे मेरे साथ मिलके साफ़ कर सकते हैं। तो इस पाइप के ऊपर भी मैंने विम मैक्स लिक्विड लगाया और इसको कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ किया। तो पाइप भी देखें साफ़ हो गया, ये देखें आप पाइप देख सकते हैं, और चूल्हे के साइडों वाली जगह भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने 3 टाइम पकाना होता है तो ये जगह तो लाजमी साफ़ करनी पड़ती है। इधर इधर सारी चिकनाई गिरी हुई थी, इधर से भी बहुत अच्छे से साफ़ किया है। अब हम इसको हाथ से देख लें, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। पहले तो इसको हाथ लगाने को भी दिल नहीं कर रहा था इस पाइप को,
वाह, शीशे की तरह साफ हो गया अब तो ये पाइप। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, काम करें तो कौन सा काम नहीं होता। तो चलें जी, बाकी भी चीज़ें देखते हैं कि हमने बाकी काम कैसे किया। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत मसरूफ़ गुजरा है। ओहो, हमारे चूल्हे का हशर देखें। मैक्स लिक्विड के कुछ ड्रॉप्स मैंने इस पे डाले हैं, मैक्स लिक्विड के। और जो दांत साफ़ करने वाला ब्रश था ना, जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, उसका यूज़ मैंने किया है। और उसका यूज़ देखें, बहुत अच्छे से ये इसकी सफाई कर रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको ये चमका के दिखा देते हैं कि हमने बहुत अच्छे से इसको कैसे चमका लिया और मैल कचैल इसकी कितने अच्छे से उतर रही है, खुद ही उतर रही है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो है, वक़्त भी लगेगा, लेकिन हमारा चूल्हा बहुत अच्छा हो जाएगा। जब हम यहाँ पे पकाएंगे या पकाते हैं तो दिल मुतमईन सा हो जाता है कि हम साफ़ सुथरी जगह पे खड़े काम कर रहे हैं। इसकी जो मैल कचैल और जो चिकनाई उतरी है, वो देखें, हम गीले कपड़े के साथ उसको अलग से साफ़ कर रहे हैं, एक तरफ उतार रहे हैं। यहाँ पे हम चूल्हा धो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे और बहुत सामान पड़ा है जहाँ पे पानी गिरेगा और बाकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए हमने सिर्फ विम मैक्स लिक्विड, कूची बर्तन धोने वाली और कपड़ा, इसका यूज़ किया है। और हमारा जो चूल्हा है और इर्द गिर्द की जगह है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो रही है। हमें इतना ज़्यादा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे पड़ी। साथ साथ रहिएगा और देखिएगा, चूल्हा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। वाह, माशाल्लाह से अब तो लाइटें मार रहा है, लाइटें बिल्कुल, पाइप भी, चूल्हा भी, और चूल्हे के बैक साइड पे वो जो जगह खाली थी वो भी बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और मेरा ख़्याल है मेरी जिन जिन बहनों ने साथ चूल्हा खोला हुआ था उनके भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। ये देखें जी, अब हो गया हमारा काम कंप्लीट। और इसके बाद देखते हैं हमने और क्या करना है, और जो काम बाकी रह गया है वो मिलके करते हैं। और साग, आज हमने साग लिया था पकाने के लिए, साग, पालक, बाथू और हरी मिर्चें। तो चलें जी, इसको काटते हैं। ले जी, हमने साग को, बाथू को, पालक को काट लिया है और इसको 2-3 दफ़ा हमने धोना है, 2 से 3 बार धोना है। और जब इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाएगी, साफ़ हो जाएंगे, सब्ज़ सब्ज़ हरियाली माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती है, तो फिर हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और हमने साग को पकाना है आज मिनटों सेकंडों में। तो साथ रहिएगा, आपको पता चलेगा कि साग हम बहुत जल्दी में किस तरीके से बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, साग हमारा धुल गया है और हमने अभी इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। और ये देखिए जनाब, चूल्हे पे हमने माशाल्लाह से रख दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आग जला दी। और ये देखिए साग हमारा पक रहा है, इसका पानी खुश्क हो रहा है। और साथ हमने एक तरफ चाय भी रख ली, साथ हमने साथ रोटियां भी बना ली। और इस साग का पानी जब खुश्क हो गया तो हमने इसको थोड़ा ठंडा किया, और थोड़ा ठंडा करने के बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना है जग में डाल के। और ग्राइंड करने के बाद हम चाहते तो इसको घोट सकते थे, लेकिन उसमें हमें बहुत टाइम लगना था। और टाइम की बचत के लिए हमने इसको ग्राइंड किया है, और ग्राइंड करके माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे से, हम बहुत बारीक हमने नहीं करना, बस दरमियाना सा रखना है। और उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे, और तड़का लगाएंगे और व्यूअर्स के साथ मिलके खाएंगे। कैसा, आज आप मज़े का साग खाने वाले हैं। इसमें टाइम की बचत है। आपको पता है कि पाकिस्तान में गैस की
शेड्यूल क्या है आने का और जाने का। इसलिए हमने वो तरीका अपनाना है कि हमारा जो टाइम है वो भी बच जाए और हमारा काम भी हो जाए। हमने अपने टाइम की बचत करने के लिए ये काम किया है। हमने साग को ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके हमने इसमें तड़का लगाने के लिए अपने कढ़ाई में, पतीली में, जिसमें भी आप पका रहे हो, घी डाला है। उसमें प्याज डालेंगे, मसाला जात डालेंगे, उसको अच्छे से हम भूनेंगे और उसमें साग को ऐड कर लेंगे। वाओ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सा बन रहा है और देखते ही देखते हमारे मुंह में पानी आ रहा है। अभी तो मसाला बन रहा है, इतनी प्यारी खुशबुएं उड़ रही हैं मसाला जात की और लहसुन और अदरक के पेस्ट की, प्याज की, टमाटर, हरी मिर्चों की बहुत अच्छे से हम भून रहे हैं और बहुत मज़े की खुशबुएं आ रही हैं और भूख लगनी शुरू हो गई है। इसमें बाकी हम नमक, मिर्च, जो भी हमने मसाला जात अपनी पसंद के डाल रहे हैं हम डाल सकते हैं। अगर आपने स्पाइसी रखना है तो मिर्च थोड़ी तेज़ कर लें, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल भी किया है। और अगर नॉर्मल आप मिर्च खाते हो तो फिर हल्की मिर्च आप रखिएगा। हरी मिर्च भी तेज़ होती है और गरम मसाला भी ऐड किया है और लाल मिर्च भी। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक अपने मसाला जात ऐड कर सकते हो जिस हिसाब में आप खाते हो। हमने इसको बहुत अच्छे से मसाला जात को भूना है और हल्दी का भी हमने यूज़ किया है कि हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है हड्डियों के लिए, और ख़ासकर जब चोटें लगी हों तो दूध में, गर्म दूध में डाल के हल्दी को, दूध को पीते हैं मिक्स करके हल्दी को, तो हमारे जो ज़ख़म होते हैं उनको आराम मिलता है, दर्दों को आराम मिलता है। और सर्दियों में वैसे भी इसका यूज़ करना चाहिए। और माशाल्लाह जी हमने साग डालना शुरू कर दिया है मसाले में और बहुत अच्छी लुक, खूबसूरत लग रहा है। और इसमें फ़ौलाद होता है और हमारे जिस्म में फ़ौलाद की कमी हो जाती है तो हमें ज़रूर खाने चाहिए सब्ज़ रंग के पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। और मज़े मज़े के टेस्ट बना बना के जब हम खाते हैं तो हमारी जो होता है भूख, उसका वो जो होता है ना, भूख का क्या कह सकते हैं, टेस्ट और ही ज़्यादा हो जाता है। भूख का भी वैसे कुछ टेस्ट होता है, कभी फील किया है कि कौन सा टेस्ट होता है? जैसे आपको कभी पानी के टेस्ट का पता नहीं चल सका ना, तो भूख के टेस्ट का भी हो सकता है ना पता चल सके। लेकिन मुझे पता है कि भूख का टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है। और आपके साथ भी कभी ऐसा ही होता होगा। हो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा साग बन रहा है। इसको हम अच्छे से खुशक करेंगे इसके पानी को और इसको भूनते रहेंगे और जब इसका पानी खुशक हो जाएगा तो हमारा साग बहुत अच्छा सा बन जाएगा। और मक्खन डाल के और रोटी पे मक्खन लगा के हम इसको खाने वाले हैं वीवर्स के साथ मिलके। और मेरे वीवर्स को पता है कि मैं अपने वीवर्स के बगैर कोई चीज़ नहीं खाती हूँ और साथ मिलके पकाती भी हूँ और खाती भी हूँ। और माशाल्लाह हमारा साग तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। चले जी खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद नमाज़ पढ़ें। चलें जी, अब नमाज इशा का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ते हैं। और जनाब अब हमारे सोने का टाइम हो गया है, तकरीबन रात के 11:30 बज गए हैं और अब हम अपने बिस्तर पे और वाओ, गुड नाइट सितारों के नीचे सोने लगे हैं हम। ये देखें, गुड नाइट। उम्मीद है आज का व्लॉग्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।